Hello बच्चों, good morning. My name is Ranjit Kumar Jha. Today we are going to discuss worksheet 31, Mathematics, Class 6. Today is 25 October 2021, and in the worksheet you have been provided two space to write names. One is for the name of the student, write your name here, and the name of the class teacher here. Today's topic is practical geometry, triangle and its type. Let us read the worksheet. Introduction. A three-sided polygon is called a triangle. It is formed by joining three non-collinear points. These points are called the vertices of a triangle. As an angle is formed between two sides, therefore a triangle has three angles. The sum of all the angles of a triangle is 180 degree. चलिए ये क्या कहना चाहते हैं कि तीन क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए। नॉन कोलिनियर मतलब इस तरह के पॉइंट्स, ठीक है। इन थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को अगर आप मिला देंगे तो जो पॉलीगन बनेगा वो ट्रायंगल बनेगा। और ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए थे, इन पॉइंट्स को वर्टिसेस बोलते हैं। अगर मैं ये जो ट्रायंगल है, ये एक पॉइंट यहाँ था, दूसरा पॉइंट यहाँ था, तीसरा पॉइंट यहाँ था, तो इसके थ्री वर्टिसेस हो गए हैं। इनको कुछ भी नाम दे सकते हैं। इन्होंने अपने ट्रायंगल में एक वर्टिसेस का नाम ए दिया है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। आप देख लीजिए, तो ये जो ट्रायंगल है इनके तीन साइड हैं। एक साइड ए बी है, दूसरा साइड बी सी है और तीसरा साइड ए सी है या सी ए बोल लीजिए। तो दो साइडों के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है। देख लीजिए, ये ए और बी, ये बी, ये साइड ए बी है और दूसरा बी सी है, तो ए बी और बी सी साइड के बीच में एक एंगल फॉर्म हो गया है। इसी तरीके से ए सी और बी सी के फॉर्म में के बीच में एक एंगल इधर फॉर्म हो गया। इसी तरीके से ए बी और ए सी के बीच में एक एंगल। तो जो ट्रायंगल होते हैं उसके तीन साइड भी होते हैं, तीन एंगल भी होते हैं और तीन वर्टिसेस भी होते हैं। उसमें एग्जांपल्स में दे रखे हैं, ये सेट स्क्वायर है, इधर देख लीजिए। उसके बाद नॉचेज है, हैंगर है, ये सारे ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। चूंकि ट्रायंगल में अभी हमने बात किया कि उनके तीन साइड भी होते हैं, तीन एंगल भी होते हैं, तो साइड के हिसाब से अगर ट्रायंगल्स को देखें तो कितने तरह के हो सकते हैं। तो एक ट्रायंगल तो ऐसा हो सकता है, मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल ऐसा हो सकता है कि तीनों को तीनों साइड ही बराबर हो, उसके इक्वल हो। सपोज करो तीनों को तीनों साइड इक्वल हो। मान लो ये ट्रायंगल मैंने बनाया, ये ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। तो मान लो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, मतलब तीनों साइड अगर इक्वल हो गए तो उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो हम इमेज में कैसे बताते हैं कि तीनों इक्वल है। अगर ऐसे 5 5 5 लिखा हुआ ना हो तो भी इमेज में अगर मैं ऐसे जो इक्वल साइड्स हैं, ये ऐसे तीनों पे एक एक कट लगा दिया तो पता चल गया कि ये तीनों साइड इक्वल है। उसके अलावा ट्रायंगल कैसा हो सकता है कि दो साइड इक्वल हो और तीसरा इक्वल ना हो, ऐसा भी हो सकता है ट्रायंगल। तो इस तरह का एक ट्रायंगल मान लो, इसमें दो साइड तो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है। तो जैसे मान लो ये, इसका नाम रख लेता हूँ आर एस टी। तो जो दो साइड है आर एस और एस टी इक्वल है, ऐसे आर एस इज इक्वल टू एस टी। तो इसको ऐसे दोनों में जो इक्वल वाले साइड है दोनों में एक एक कट लगा दिया। तो इस तरह के ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, उस तरह के ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये वाले। अब केस ऐसा भी हो सकता है कि ट्रायंगल ऐसा हो कि जिसका तीनों साइड अलग अलग मेजरमेंट का हो। इस तरीके से तीनों साइड अलग अलग मेजरमेंट का हो, तो इस तरह के ट्रायंगल को हम बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। ये देख लो, ये तीनों साइड अलग अलग का है, तो उनको हम बता दे ऐसे इमेज में, ऐसे अलग अलग कट लगा के हम बता सकते हैं कि तीनों साइड इसके अलग अलग मेजरमेंट के हैं। अब देखते हैं, जो अब तो हमने साइड की बात कर ली, अब एंगल्स भी तीन होते हैं, तो उसके हिसाब से भी ट्रायंगल को क्लासिफाई करेंगे हम लोग ट्रायंगल को। तो देखिए उसके क्लासिफिकेशन कितने तरह के होते हैं। तो जो ट्रायंगल है, अगर तीनों के तीनों एंगल, आपने पहले ऊपर पढ़ा था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। ये भी देख लो,
40, 75 और 65 को ऐड करो 180 होगा। इसमें भी इन तीनों एंगल को ऐड करो 180 होगा। इसमें भी इन तीनों को इसमें भी ऐड करो 180 होगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। लेकिन ये जो एंगल्स हैं ऐसे हो सकते हैं कि तीनों के तीनों एंगल अलग अलग मेजरमेंट के हों, ठीक है ना, अलग अलग मेजरमेंट के हों। और मेजरमेंट भी कैसे होंगे, वैसे तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग मेजरमेंट के हैं ही, इन तीनों में देख लो कि अलग अलग हैं। लेकिन मेजरमेंट में भी क्या, इसमें देखो कि सारे के सारे एंगल जो है 90 डिग्री से कम है। सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से कम है। तो इस तरह के एंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इस तरह के ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें all the three angles are acute, that is less than 90 डिग्री। कभी ऐसा हो सकता है कि एक एंगल जो हो 90 डिग्री से ज्यादा हो, लेस देन 180 डिग्री हो, और बाकी के दो एंगल जाहिर सी बात है कि वो 90 से कम ही होंगे, क्योंकि टोटल सम करके 180 होना है। तो उस तरह के ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। एक एंगल देख लीजिए, ये 90 डिग्री से ज्यादा है और बाकी दोनों कम है। तो ये जो 90 डिग्री से ज्यादा है वो 180 से कम होता है, क्योंकि तीनों मिला के 180 होना है। तो इस तरह के एंगल को ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तीसरा है, हमने ये डिस्कस कर रखा। अच्छा, ये तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब इस ट्रायंगल में एक एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा, और उस तरह के एंगल को, उस तरह के ट्रायंगल को हम लोग बोलने वाले हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। मतलब एक एंगल अगर उसका 90 डिग्री है तो वो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। नीचे देखते हैं, कुछ एग्जांपल होंगे या क्वेश्चंस होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसको हम करके देखते हैं। तो अब देख लीजिए, कुछ ट्रायंगल के एंगल्स गिवन है, आपको बताना है किस तरह के वो ट्रायंगल है। ये 30 डिग्री, 97 डिग्री, ये देख लीजिए, ये 90 से ज्यादा है, 180 से कम है। तो इस तरह के एंगल को, इस तरह के एंगल वाले ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, अभी हमने ऊपर ये देखा है, ये देख लीजिए, इसको क्या बोला था, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। दिखा देता हूँ एक बार और, ये देख लो, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं एक एंगल। दूसरा एग्जांपल देख लो, दूसरा क्वेश्चन, साइड बता रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड ये बताना है, एक 3 सेंटीमीटर का है, दूसरा 4 सेंटीमीटर का है, तीसरा 7 सेंटीमीटर का है। तीनों अलग अलग है, तो स्केलिन है ना, ट्रायंगल है। और तीसरा जो सी वाला जो क्वेश्चन है, पार्ट सी, ये इसमें एंगल्स गिवन है, 64 डिग्री है, 28 है और 88 है। ये भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना, एक्यूट एंगल बोलते हैं लेस देन 90 डिग्री। और डी पार्ट देख लो, ये एक जो एंगल है वो मोर देन 90 डिग्री है और लेस देन 180 डिग्री है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और जो ई है प्रैक्टिस क्वेश्चन में, ये 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तीनों को तीनों साइड इक्वल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इसमें ये तो मैं इधर आंसर नीचे लिख देता हूँ सबका। ये एफ जो पार्ट है देख लीजिए, एक एंगल 90 डिग्री का है, तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसको हमने क्या आंसर में हमने इसको क्या बोला था, ये जो फर्स्ट पार्ट मतलब जो ए है उसको हमने बोला था कि ये देख लो, एक जो है 90 डिग्री से बड़ा है, तो ऑब्ट्यूज, ये देख लो, आपको मैं इधर से एरो ही बना दूं क्या, एरो बना देता हूँ, लिखना नहीं पड़ेगा, यहीं से देख देख के आप लिखते जाओगे, ठीक है ना। ऐसे एरो बना देता हूँ, लेकिन फिर ऊपर लिखा हुआ नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो चलो मैं इधर लिख देता हूँ, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ना। ये 3 सेंटीमीटर, ये 64, ये एक्यूट एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, सब में एंगल्ड ट्रायंगल लगाना है, ठीक है। एक्यूट, ये एंगल्ड ट्रायंगल,
एंगल ट्रायंगल, और इसमें ये स्क्रीन, ये इसमें एंगल्ड नहीं है, सॉरी, ये तो साइड के बेसिस, इसमें ये एक्यूट एंगल्ड वर्ड उसमें लगाते हैं जिसमें एंगल का मेजरमेंट गिवन होता है, एंगल एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। और जो डी पार्ट है इसमें देखो ये एक 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना। इसमें तीनों के तीनों साइड इक्वल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऊपर लिखा है, स्पेलिंग आप देख सकते हो, अगर यहाँ से मेरे हैंडराइटिंग पढ़ने में प्रॉब्लम हो तो। और ये देख लो, ये 90 डिग्री का है तो उसको राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो गया सारे क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज डू आस्क दोस क्वेश्चंस, राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज like and subscribe the channel. Thank you very much once again.